नीतिवचन अध्याय 6। अन्य चेतावनियाँ। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आँखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर उसके मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परिस्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु का वचन ये बताते हैं कि किसी का उत्तरदायी नहीं होना है, इसलिए कि उत्तरदायी होने के वजह से बहुत सारे परिवार गरीबी की अवस्था में और कई परिवार आत्महत्या भी किया है। वे हम टीवी और दूसरा माध्यम से द्वारा हम जाने हैं। बाइबल कभी भी दूसरों को मदद करने के खिलाफ नहीं है, वरन गलत तरीका से पैसा कमाने का और गैर जमींदारी के वजह से गरीबी की ओर ले जाने के खिलाफ है। उदारता और अच्छे प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
पैसा के संबंधित हम ईमानदार रहना है। अधिक आराम हमें आलसीपन की ओर ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब हमें काम करने की आवश्यकता होता है तो हमें आराम नहीं करना चाहिए। चिट्ठियों को देखिए, अपनी ऊर्जा और अपनी संसाधनों को कुशलता से उपयोग करती हैं। यदि आलसीपन हमें हमारी जिम्मेदारियों से विचलित करता है तो गरीबी जल्दी से हमें उचित आराम से वर्जित कर सकता है, जिसका हम आनंद लेना चाहिए। अर्थात हम सब उत्साही बनो। बच्चों और युवकों, यदि आप निर्णय लेने या अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बारे में चिंतित है तो अपने माता पिता या अन्य बड़े लोगों से परामर्श लो जो आपको अच्छे रीति से जान सकते हैं। यह आपको सही दिशा में ले जा सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि यदि किसी को चोट ना पहुंचते यौन पाप के विरुद्ध परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करना सही है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। वास्तव में ये हमेशा किसी को चोट पहुंचाता है। इसलिए हमें पाप में फंसने से पहले परमेश्वर से आपकी इच्छाओं को बदलने के लिए मदद मांगना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, पाप से और गलत रास्ताओं से दूर होकर सही रास्ता पर चलने के लिए, प्रभु का मार्ग पर चलने के लिए प्रभु आप सभी को सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।